गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपको एक और नुकसान होने जा रहा है। जुड़े रहिएगा, इस सेशन के एंड तक आपको सारी बात समझ में आएगी। अब हुआ क्या है इसके लिए आप समझिएगा। लेट सपोज आपने रिफंड अप्लाई किया था 1 अप्रैल 2023 को, और ये रिफंड मान लेते हैं आपने अप्लाई किया था कि आपका एक्सेस टैक्स जो है वो आपने पे कर दिया था गलती से। अब आप उसका रिफंड क्लेम करने जाते हैं। आपने लेट सपोज रिफंड अप्लाई किया था 1 अप्रैल 2023 को, तो एज पर रूल्स जो हमारे नियम है, रूल 89 रेड आपको जो सेक्शन पढ़ना है उसके साथ सेक्शन 54 के साथ, उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि आपका जो रिफंड है वो आपके एप्लीकेशन डेट से 60 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका जो ये रिफंड है वो 60 दिनों के अंदर क्रेडिट नहीं होगा, तो जो भी पीरियड आपका उस 60 दिन के बाद लेगा डिपार्टमेंट, इंटरेस्ट के साथ आपको फिर वो रिफंड का पेमेंट जो है वो करेगा। तो इस इंटरेस्ट के अंदर काफी बड़ा अमेंडमेंट जो है वो अब प्रपोज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो पुराना नियम था वो ये था कि 60 दिन पार हो जाएंगे जैसे ही आपको 61वें दिन से रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। तो यहां पर लेट सपोज आपने 1 अप्रैल को किया और 1 जून तक अगर आपका रिफंड नहीं आता है, लगभग 60 दिन का समय हो गया, तो 2 जून ऑनवर्ड्स या 1 जून से ही लेट सपोज मान करके चलिए आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। ये था पुराना नियम। अब जो नया नियम आया है उसमें इन्होंने क्या बात बोली है। अब उसमें इन्होंने ये करा है कि भैया 1 जून के बाद हम आपको इंटरेस्ट तो देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। मान लो कि 1 जून 2023 तक आपका 60 दिन का टाइम पीरियड निकल गया, जो आपका रिफंड आया वो आया है लेट सपोज 10 जून 2023 को। 1 जून तक आना चाहिए था, लेकिन आया कब? आया 10 जून को, यानी कि 10 दिन के डिले से। तो आपको पुराने रूल्स के हिसाब से इस 10 दिन का इंटरेस्ट जो है वो मिल जाया करता था। अब यहां पर चेंज क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इस 10 दिन को कैलकुलेट करने के लिए, इस डिलेड पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीजें इस टाइम पीरियड से बाहर कर दी जाएंगी, एक्सक्लूड कर दी जाएंगी। कौन सा है ये? क्या पीरियड इसके अंदर डिले से जो है वो बाहर किया जाएगा? तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि आपको रिफंड देने से पहले डिपार्टमेंट क्या करता है, एक नोटिस देता है। मान लो वो आपको एक सोकॉज नोटिस देता है कि आप बताएं आपका रिफंड रिजेक्ट क्यों ना किया जाए। अब यहां पर ये बात बोल दी गई है कि आपको नोटिस मिला RFD 8 में, आप इसका रिप्लाई 15 दिन के अंदर अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, RFD 09 में कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 दिन के बाद करेंगे तो उस 15 दिन के बाद जितना टाइम आप लेंगे उस टाइम पीरियड को हम इस 10 दिन के डिले से हटाते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमने 1 अप्रैल को अप्लाई किया, 25 अप्रैल को हमारे पास नोटिस आया और इसका रिप्लाई जो हमने दिया ना RFD 09, वो लेट सपोज हमने दिया है 25 मई 2023 को। देना कब था हमें? 10 मई 2023। नोटिस आया था 25 अप्रैल, 15 दिन पूरे हो रहे थे 10 मई 2023 को, लेकिन हमने क्या करा? हमने जो है 25 मई 2023 को जाकर के इसका जवाब दिया है। बियॉन्ड 15 डेज, 15 दिन के बाद हमने इसका जवाब दिया है। तो यहां पर ये जो पीरियड रहा ना, हमने जो एक्स्ट्रा टाइम लिया, ये 10 मई से लेके 25 मई तक का पीरियड जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया है 15 दिन का, वो 15 दिन का टाइम पीरियड आपका जो रिफंड डिले से आया उसमें से हटा दिया जाएगा। सिचुएशन क्या बनी आपके सामने? आपको 15 दिन के अंदर नोटिस का रिप्लाई देना था। 25 अप्रैल का नोटिस, 10 मई को रिप्लाई जाना था, आपने 25 मई को दिया है, तो आपने कुल मिलाकर के 30 डेज लिए। अब जब 30 डेज लेंगे तो 15 डेज तो अलाउड था, 15 डेज आपने एक्स्ट्रा लिए, तो ये एक्स्ट्रा टाइम पीरियड अब आपके डिलेड रिफंड पीरियड से एडजस्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के नए रूल के हिसाब से अब आपको ये जो एक्स्ट्रा 10 दिन दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड देने के लिए, उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है
वो नहीं दिया जाएगा, ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि आपने टाइम लिया था एक्स्ट्रा टाइम जो कि अलाउड था उससे भी ज्यादा। ये हो गई पहली चीज। और ये सारी बातों के लिए इन्होंने सेक्शंस के अंदर और रूल्स के अंदर आपको अमेंडमेंट करके दे दिए हैं। अगर आपको रिफंड को लेकर के थोड़ी भी टेंशन रहती है, थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमारा ये जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, इस जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स के अंदर चाहे आपकी रिफंड की बात हो, चाहे आपकी रिटर्न फाइलिंग की बात हो, चाहे आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझना हो, चाहे आपको डीम्ड एक्सपोर्ट समझना हो, चाहे आपको मर्चेंट एक्सपोर्ट समझना हो, रिफंड से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या रहती है, आप इस फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ सारे टॉपिक्स कवर करके आपको देंगे। लगभग 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस, जिसमें थियोरेटिकल यानी कि प्रोविजंस और लॉ, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह जो है वो भी हमने आपको बताया है। रिफंड फाइलिंग कैसे आप प्रैक्टिकली करेंगे, कैसे रूल 89(4), 89(5) का फॉर्मूला लगाएंगे, वो सारा डिस्कशन आपको मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक। 1 साल तक आप ये सेशंस देख सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। इसमें आपको करेंटली अभी दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट, जो जल्द ही अब खत्म होने जा रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे कि डिस्काउंट का लास्ट डेट आने दीजिए, तो वो लास्ट डेट भी अब आ गया है। फटाफट से आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके इस कोर्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारा एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन के अंदर भी दिया गया है। इसमें भी आपको अभी 10% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा, आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये बात हो गई एक कि आपके जीएसटी रूल्स के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसमें कौन सा पीरियड अलाउड नहीं होगा। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि आपको रिफंड अप्लाई करने से पहले क्या करना होता है, आधार ऑथेंटिकेशन। आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, बैंक वैलिडेशन वगैरह नहीं आप करते हैं और आप रिफंड अप्लाई कर देते हैं बिना बैंक वैलिडेशन किए। आपने बैंक वैलिडेशन नहीं किया, रिफंड अप्लाई कर दिया, तो रिफंड आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका बैंक वैलिडेट हो गया। अब यहां पर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने कहा है क्या कि आपका लेट सपोज रिफंड सैंक्शन हो गया। अब रिफंड सैंक्शन होने के बाद क्रेडिट होने के लिए आपका बैंक वैलिडेशन होना भी जरूरी है। अब डिपार्टमेंट ने तो सैंक्शन कर दिया, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। अब आपका बैंक वैलिडेशन नहीं हुआ, आपने सैंक्शन होने के बाद देखा कि वैलिडेशन एरर आ गया, बैंक वैलिडेट नहीं हुआ। अब आपने बैंक वैलिडेशन के लिए अप्लाई किया और ये अप्रूव होते होते जो ओरिजिनल 60 दिन का टाइम था वो निकल गया। अब वो जाकर के मान लो 70 दिन के बाद हो रहा है आपका बैंक वैलिडेशन, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 डेज लगे, पहले इसका इंटरेस्ट मिल जाया करता था, अब इसका इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। ये पीरियड भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है और ये चीजें इन्होंने अमेंड कर दी है। अमेंड करके इन्होंने रूल नंबर 94 के अंदर ये सारी बातें इन्होंने लिख करके दी है, जो आपको अब नुकसान दे सकती है अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।